मसूर कवन रावण सरस स्वकर काट जहि शीस होने अनल अति हरस बहु बार साखी गौरी से लखन श्री रामचंद्र की जय। रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार अपने अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। श्री राम जरत बेलो कौ जब ही कपाला विधि के लिखे अंक निज भो विधि के लिखे अंक निज भाला नर के कर आपन बध बाची हस्यो जान विधि गिराय साची। मस्तकों के चलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। सोसन समझ त्रास नहीं मोरे लिखा बिरंच जरठ मति भोरे आन वीर बल सठ मम आगे पुनि पुनि कहा सिलाज पति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। श्री राम कहे अंगद सलज जग माही रावण तू ही समान को नाही लाजवंत तब सहज स्वभाव निज मुख निज गुण कहा सिन काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुँह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरुशैल कथा चित रही ताते बार 20 तै कही सो भुज बल राख्यहु और घाली जीत हूँ साहस बाहु बलि बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता था। सुनो मति मंद रे है अब पूरा काटे शीस की होई है सूरा इंद्र जाल कहूँ काहे न बीरा काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर सिर काटने से भी क्या हुआ, कोई सूरवीर हो जाता है। इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरा ही पतंग मोह बस बारे बाही खर ब्रांद ते नहीं सूर कहा वही समझ देखी मति मंद। लखन श्री रामचंद्र की जय। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अब जन बत बढ़ाओ खल करही सुन मम बचन मान परिहरही 10 मुख में न बसी ठियाऊं अस विचारि रघुवीर पठाऊं। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुनो और अभिमान त्याग दे। हे 10 मुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बारे बारे अस कहाई कृपाला नहीं गजारे जसु बंधे श्रकाला। मन महु समुझ बचन प्रभु के रे सहु कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के वचनों को मन में समझ कर ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं।
नाही तकरि मुख भंजन तूरा ले जात्यों सीता ही बर जोरा जान्यों तब बल अधम सुरारी और सुन हरिया नहीं पर नारी। अरे नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था जब तूने पराई स्त्री को हर लिया सिरम। तैने से चरपति गर्भ बहुता मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान ही डरऊं तो ही देखे यस कौतुक करऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक का दूत हूँ। यदि मैं श्री रामचंद्र जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटक माहि सैन हति चौपट करी तब गाँव। तब जुबतिन कमेत सट जनक सुतहि लय जाऊं। लखन श्री रामचंद्र की जय। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट करके अरे मूर्ख तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करऊं तदपि न बड़ाई मुँहि बंधे नहीं कछु मन साई। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु मुख श्रुत संत विरोधी। तन पोषक नंद के यज्ञ खानी जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य कारोगी निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला भगवान विष्णु से विमुख वेद और संतों का विरोधी अपना ही शरीर पोषण करने वाला पराई निंदा करने वाला और पाप की खान ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचार खल बंध्यो न तो ही अब जनि ऋषि उपजावहु उपजावसि मोहि। सुनि सकोप कहने से चर नाथा धर दसन दस मीजत हाथा। अरे दुष्ट ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझसे मुझमें क्रोध न पैदा कर मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला। रे कपि अधम मरन अब चाहसी छोटे बदन बात बढ़ कहसी। कटु जल पस जड़ कपि बल जाके बल प्रताप बुद्धि तेज नता के। अरे नीच बंदर अब तू मरना ही चाहता है इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अमान जान तही दीन पिता बन बासु दुख जुबती रहे पुनि निषिदिन मम त्रास। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।